ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें इसमें, इन दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड या फर्स्ट? ये वाला जो ग्रुप है ये क्या लगाएगा? -H। ये क्या लगाएगा? +H। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, कोई डाउट? जो मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग है इन सारे इफेक्ट में से वो कौन सा होगा? -M इफेक्ट। ठीक है, सबसे कम स्टेबल क्या होंगे? -M इफेक्ट। -M इफेक्ट से जो कार्बोकेटायन है वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, बेंजीन रिंग में ये ऑपरेट करता है ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इन दोनों में बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्योंकि इसका -M वीक है और इसका -M स्ट्रांग है, तो -M के बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होंगे विच विल बी पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ऐसे ये कार्बोकेटायन जो है इसमें रेजोनेंस तो है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है? इट इज फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम 4 pi इलेक्ट्रॉन, एंड सच टाइप ऑफ कार्बोकेटायन विल बी द लीस्ट स्टेबल टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, नोट कर लें। मोस्ट डोमिनेटिंग डांसिंग रेजोनेंस। ओके, तो इन सारे कार्बोकेटायन में एक साथ कंपेयर करें स्टेबिलिटीज। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है आपको। ठीक है, नोट करो इसको। ये सारे कार्बोकेटायन में एक साथ कंपेयर करें। ओके, हो गया? ओके, फर्स्ट ये होगा मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये होगा सेकेंड पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। फिर +M किस में लग रहा है? लग रहा है +M। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? इसमें लग रहा है +H। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ। इसमें क्या हो रहा है? सिंपल है, सिंपल रेजोनेंस इफेक्ट 5। अब ये वाला जो ग्रुप है ये क्या लगा रहा है? -M इफेक्ट। ओके, इसमें क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन +H लग रहा है। इन दोनों में +H लग रहा है, यस और नो? तो +H किसमें स्ट्रांग होगा? दोनों में ही बराबर है, अल्फा H4 है दोनों में, तो +I स्ट्रॉन्गर है किसमें? ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा दिस इज 6th, ये आ जाएगा 7। इसमें क्या लग रहा है? -M, तो ये हो जाएगा 8th, और ये क्या है? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम 9th। समझ गए? क्लियर? तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। बट ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, भयानक भयानक क्वेश्चन। कार्बोकेटायन ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं
द ओनली इंटरमीडिएट्स विच कैन रीअरेंज फ्रॉम अनस्टेबल फॉर्म टू मोर स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में मेंशन भी मैंने आपको बताया था, सिलेबस बताया आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, सो कार्बोकेटायंस की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम एन अनस्टेबल फॉर्म टू मोर स्टेबल फॉर्म। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अब कोई लिखेगा नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट या एच शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट और एच शिफ्ट कैसे होता है देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास कोई इस तरह का कार्बोकेटायन है। अब अगर ये कार्बोकेटायन बीच में आ जाए तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज्यादा होगी। इसमें अल्फा H2 है और इसमें अल्फा H6 है, ज्यादा स्टेबल होगा ना ये। तो होगा कैसे है देखिए, कार्बन और H के बीच में यहां पर क्या होगा, sp3 1s ओवरलैपिंग। और अगर इस कार्बोकेटायन पर देखें तो क्या होंगे, 2 सिग्मा के साथ एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी कुछ इस तरह की। ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इसके साथ जो बॉन्ड है ये टूटने लगेगा और इसके साथ जो बॉन्ड है वो बनने लगेगा। क्लियर, ये समझ में आया। तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, किससे, इस कार्बन से, तो इस पर आएगा डेल प्लस, और इस पर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं तो इस पर भी क्या आएगा, डेल प्लस। समझ में आया। तो ध्यान से देखना आप, हम नंबरिंग सिस्टम से करेंगे। जो कार्बोकेटायन है वो 1 है, नंबर 1। जो एडजेसेंट है वो 2 है, और उससे जुड़ा हुआ जो H है वो 3 है। ठीक है, तो जो 3 है वो किससे जुड़ जाएगा बाद में, 1 से, और जो सेकेंड एटम है उस पर क्या आएगा बाद में, प्लस चार्ज। ठीक है, तो आप ऐसे बना करके देख लीजिए, CH3 CH प्लस और CH3। अगर इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये प्रोसेस होगी, बराबर रहती है या कम हो जाती है तो नहीं होगी। समझ में आया। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तब तो ये शिफ्टिंग होगी, और अगर बराबर रहती है या कम हो जाती है तो फिर ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आया। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, क्यों ऐसा हो रहा है, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चंस आप लोग करें अटेम्प्ट।
कर लिए? क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन लिख रहे हो ना अभी? हाँ लिख लो लिख लो। डरते क्यों हो आप मुझसे? आई एम अ वाइल्ड एनिमल। अच्छा आप रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। करें स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन करके बताऊं? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तुमसे कुछ हो रहा है? कॉपी कर रहे हो? एक किया, फर्स्ट किया? हाँ क्वेश्चन नहीं। देखो मैं ढंग से फिर समझाऊंगा, नहीं समझ बात। क्लास के बाद निकल करके और तू मुझसे डाउट पूछता है, ठीक है? प्यार से तू मतलब जो है जैसे ये जो कार्बोकेटायन है ये रीअरेंज होगा क्या? देखो आप तो क्या करो, नंबर डाल लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 जो है 1 से जुड़ जाएगा और 2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। अब आप बताओ कि क्या ये पॉसिबल स्टेप है? यस और नो? इसमें अल्फा एच कितने हैं? 2। और इसमें अल्फा एच कितने हैं? 5। ठीक है, पॉसिबल स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट? कर लोगे? वो वाले क्वेश्चंस भी करो आप, वो क्वेश्चंस भी करें। तो क्या स्टार्ट करें? सेकेंड क्वेश्चन में देखो रीअरेंजमेंट होगा, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक और बार हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ये कार्बोकेटायन यहां आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, मोर स्टेबल होगा। रिस्पांस तो कुछ देते ही नहीं हो आप लोग, बिल्कुल ऐसे बैठ रहते हो बिल्कुल। ठीक है, यस सर, कोई एनर्जी नहीं है आप लोगों में, क्या कारण? गाना नहीं सुनाता हूं इसलिए। ठीक है, तो फिर चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं। अबे गाने सुनने आते हो यहाँ पर तुम? है एक सुनाया तो था तुम्हें मैंने। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। चाइना के गाने भी हैं मेरे पास। अच्छा, तो इसमें अगर अपन देखें तो कार्बोकेटायन अगर यहां आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओके। इसके बाद ये कार्बोकेटायन अगर यहां आएगा, चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं। बढ़ेगी या नहीं? इसमें अल्फा एच कितने हैं? 6 हैं, 4 हैं। इसमें अल्फा एच कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद यहां अगर आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? इसमें क्या आ जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि ये जो पीएच ग्रुप है ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो रेजोनेंस मोर पावरफुल कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये कितने भी स्टेप तक रीअरेंजमेंट हो सकता है, शर्त यह है कि हर स्टेप पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। कोई भी ऐसी स्टेप नहीं आनी चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी बराबर हो जाए या डिक्रीज हो जाए। समझ में आया? तो कितनी भी स्टेप तक कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कितनी स्टेप हुई है? ये एक स्टेप हुई, एक ट्रांजिशन स्टेट, ये सेकंड स्टेप हुई, एक सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा, 3 बार रीअरेंजमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, दिस कार्बोकेटायन विल रीअरेंज टू, ये सारे ऑप्शन दे देते हैं, 1 2 3 और एक और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस है तो तीनों आंसर आएंगे इसमें। कोई डाउट? नोट कर लो इसको।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को लगता हुआ सर बहुत मजाकिया है, थे मतलब, ठीक है। ये जो कार्बोकेट, जब से तुम्हारी क्लास के अंदर वो प्रॉब्लम हुई है ना, एक प्रॉब्लम हुई थी ना क्लास के अंदर, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वही ऐसा हुआ था ना? तुम कभी गए थे चौहे के पास कि सर समझ में नहीं आ रहा है ऐसा? कभी नहीं गए क्या? कभी नहीं गए चौहे? वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, मैं समझ नहीं पाया। ओके, इसमें बताओ ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा क्या? होगा या नहीं? ठीक है, इसमें अल्फा H5 है। इसमें नंबर डाल के बताऊं क्या? अरे नंबर डाल के बताऊं क्या? कुछ तो बोलो। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो क्या होगा? थर्ड एटम फर्स्ट से अटैच होगा और ये कार्बोकेटायन आएगा। इसमें अल्फा H कितने हैं? 5, और इसमें अल्फा H कितने हैं? 7। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसमें, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 6th होगा क्या रीअरेंजमेंट? वाई अल्फा H गए तेल लेने, डांसिंग रेजोनेंस आएगा इसमें। व्हाट आई मीन टू से इज ग्राउंडनट ऑयल। तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा, इसके पास में क्या होगा? 3 मेंबर रिंग है ना ये, इसके पास में क्या होगा? इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, होगा कि नहीं रेजोनेंस, सॉरी होगा कि नहीं इसमें रीअरेंजमेंट? बताओ। तो इसके पास जो लोन पेयर्स हैं, यहां प्लस चार्ज, अगर ये प्लस यहां आ जाए तो प्लस एम इफेक्ट लगेगा ना इसमें कार्बोकेटायन में। ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो 3 जो होगा वो 1 से जुड़ेगा और 2 पर आएगा प्लस चार्ज। तो अगर ये हो जाता है तो क्या होगा? ये प्लस एम स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। ये कर लिए क्या सबने? ओके, 8th क्वेश्चन बताओ, होगा या नहीं? ये कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, पॉसिबल रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, पॉसिबल रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बोकेटायन यहां आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो तुम्हें आ रहा है समझ में? क्लियर है? अरे ट्राइंगल के ऊपर इसलिए आया ना यार, तुम गाने सुनने के लिए इतना वो परेशान हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। चिंग पुंग ली ली पुंग पुंग। चले इधर देखो, CH2 और ये CH2 प्लस, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहां अगर प्लस आएगा तो क्या होगा? इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो इसको हम ऐसे रीअरेंज करा सकते हैं, 3 विल अटैच टू फर्स्ट एंड 2 विल डेवलप ए प्लस चार्ज। तो अगर इस पर प्लस आएगा सेकेंड पर, तो ये इसको मार गोली, ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा या नहीं? ओके, एग्रीड? मानते हो ये बात? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, अल्फा हाइड्रोजन से तो ज्यादा स्टेबल इफेक्ट है ना, टॉप मोस्ट लिखा है ये। अब तो मानते हो? नहीं भी मानोगे तब भी यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर देखोगे तो यहां पर अल्फा H बढ़ेंगे तो ये जो फैक्टर है इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर यहां आएगा क्या? क्यों? क्योंकि 2-2 pH ग्रुप्स हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, कोई डाउट? इसमें होगा क्या रीअरेंजमेंट? पॉसिबल ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे बना सकते हैं, पहले यहां बना दें फिर यहां बना दें। तो जब यही नहीं बनेगा तो आगे कैसे जाएगा? इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें अपने दिमाग का। ठीक है, क्योंकि आगे यहां बना लो फिर आगे इन्वेस्टमेंट, ऐसा आप सोच सकते हो,
कि यहां पर अनस्टेबल है तो कोई बात नहीं, फिर आगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा इंसान सोच सकता है, कार्बोकेटायन नहीं सोच सकता। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कार्बोकेटायन। कोई डाउट? तो माइंड नहीं है, मतलब समझ रहे हो, नो माइंड। ओके, इसके बाद आप लोगों में तो है ना माइंड, तभी तो आप लोग इतना सोच पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इतना नाराज क्यों हो रहे हो तुम मुझसे? नाराज, इतने टफ लुक्स क्यों दे रहे हो तुम? मैं क्या बोला था आपको? ये लिख लिया क्या तुमने? लिख दो। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर एक साथ लिखना सब। ये दिया था ना लास्ट क्वेश्चन आपको, इसमें होगा क्या रीअरेंजमेंट? पहली स्टेप में तो हो जाएगा, सेकंड स्टेप में होगा क्या? क्यों? एक स्टेप में तो हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे होगा क्या? अल्फा एच कम हो रहे हैं या बराबर है? दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में से यहां पर पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करा सकते हैं, इसके बाद तो बन ही रहा है ना स्टेबल। कोई डाउट? तो ये वाली जो स्टेप है ये पॉसिबल नहीं है, यहां ये कन्वर्ट ही नहीं होगा इसमें, तो फिर इसके बाद ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा? समझ में आया? जब यही नहीं बनेगा तो ये क्या खाक बनेगा? समझ में आया? तो इसलिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है, हर स्टेप पर कार्बोकेटायन बनाते जाए। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, जहां पर बराबर या कम हो जाए वहां रुक जाए। कोई डाउट? क्लियर है? तो अभी अपन ने आज सिर्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग डिस्कस करी है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और इससे रिलेटेड रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो सब हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की सबके पास शीट है रिएक्शन मैकेनिज्म की, वो क्लास में लेकर के आइए, क्लास में कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, डिस्कशन ऑफ शीट्स जो पेंडिंग है, जीओसी आइसोमेरिज्म, वो आपका पहले ही चल रहा है, वो आपको होमवर्क मिल चुका है, तो वो आप करते रहे। जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें आप कोई अलग से डीपीपी वगैरह कुछ नहीं है, उसी के अंदर शीट के अंदर ही डीपीपी है, तो वो क्लास में आप लोग लेकर के आए, दैट इज क्लास वर्क। कंप्लीट होने के बाद शीट आपको घर पे होमवर्क करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।